अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विहित ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए और रहते थे। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी वर्णित किया गया है और इसे पौराणिक भरत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। गुप्त काल के बाद से कई स्रोतों में अयोध्या और साकेत को एक ही शहर के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पौराणिक शहर, जिसे वर्तमान में अयोध्या के रूप में जाना जाता है, कोसल के हिंदू देवता राम का जन्मस्थान और महान महाकाव्य रामायण और इसके कई संस्करणों की स्थापना है। यही विश्वास अयोध्या को हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र शहर के रूप में प्रतिष्ठित होने का मुख्य कारण है। राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राम के कथित जन्मस्थान पर एक मंदिर था, जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। 1992 में उस स्थान पर विवाद के कारण हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर राम के एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामलों की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि कर रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ देने का भी आदेश दिया। ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, मणिपर्वत, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बिरला मंदिर, श्री निरामदास जी की छावनी, श्री राम वल्लभाकुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सियाराम किला, उदासीन आश्रम रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुकों का केंद्र हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव आदि उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च से अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकटमोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है।
यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवनपुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालिमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी तो सुल्तान ने थक हार कर संकटमोचक हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गई। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमान गढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि ताम्रपत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमान गढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र हनुमान गढ़ी के पास स्थित है। यह भव्य मंदिर एक उच्च पतला शिखर वाला एक उच्च भूमि पर खड़ा है और दूर से दिखाई देता है। मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह समकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। महान संत स्वामी श्री युगलानन्य शरण जी महाराज की तपस्थली यह स्थान देश भर में रसिकोपासना के आचार्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री स्वामी जी चिरांद छपरा निवासी स्वामी श्री युगलप्रिया शरण जीवाराम जी महाराज के शिष्य थे। ईस्वी सन 1818 में ईशरामपुर में जन्मे स्वामी युगलानन्य शरण जी का रामानंदीय वैष्णव समाज में विशिष्ट स्थान है। आपने उच्चतर साधनात्मक जीवन जीने के साथ ही आपने रघुवर गुण दर्पण, पारस भाग, श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश तथा इश्क कांति आदि लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। श्री लक्ष्मण किला आपकी तपस्या से अभिभूत रीवा राज्य द्वारा निर्मित कराया गया। 52 बीघे में विस्तृत आश्रम की भूमि आपको ब्रिटिश काल में शासन से दानस्वरूप मिली थी। श्री सरयू के तट पर स्थित यह आश्रम श्री सीताराम जी आराधना के साथ संतगो ब्राह्मण सेवा संचालित करता है। श्री राम नवमी, सावन झूला तथा श्री राम विवाह महोत्सव यहाँ बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। यह स्थान तीर्थयात्रियों के ठहरने का उत्तम विकल्प है। सरयू की धार से सटा होने के कारण यहाँ सूर्यास्त दर्शन आकर्षण का केंद्र होता है। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है।
शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या के शिरोभाग में गोप्रतार घाट पर पंचमुखी शिव का स्वरूप विराजमान है, जिसे अनादि माना जाता है। शैवागम में वर्णित ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात और अघोर नामक 5 मुखों वाले लिंग स्वरूप की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्रीहरि के अन्य 7 प्राकट्य हुए हैं, जिन्हें सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समय देवताओं और मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए भगवान विष्णु के 7 स्वरूपों को ही सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। इनके नाम भगवान गुप्तहरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, धर्महरि और बिल्वहरि हैं। हिंदुओं के मंदिरों के अलावा अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी खासा लोकप्रिय है। जैन धर्म के अनेक अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते हैं। अयोध्या को 5 जैन तीर्थकरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। जहां जिस तीर्थकर का जन्म हुआ था, वहीं उस तीर्थकर का मंदिर बना हुआ है। इन मंदिरों को फैजाबाद के नवाब के खजांची केसरी सिंह ने बनवाया था। प्रभु श्री राम की नगरी होने से अयोध्या उच्च कोटि के संतों की भी साधना भूमि रही। यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित आश्रम ऐसे ही संतों ने बनाए। इन संतों में स्वामी श्री राम चरणदास जी महाराज, करुणा सिंधु जी, स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी, स्वामी श्री युगलानन्य शरण जी, पंच श्री राम बल्लभाशरण जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, स्वामी श्री रघुनाथ दास जी, पंच श्री जानकी वर्शरण जी, पंच श्री उमापति त्रिपाठी जी आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं।